हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, आशा का एक टिमटिमाता दीप अनंत कोटि के घुप अंधेरों पे हावी रहता है, क्योंकि आशा ही जीवन है। जीवन में आशावादी दृष्टिकोण का होना बहुत ही ज़रूरी है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन की गतिशीलता का जो प्रेरक है वो आशा और आशावादी दृष्टिकोण ही है। सकारात्मक विधायक ऊर्जा जीवन को गति देती है और नकारात्मक विचार और मनोवृत्ति जीवन को पीछे की ओर धकेलते हैं। वर्ष 2024 में एक बार नहीं, अनेक बार पदोन्नति की बातें हुई, लेकिन वर्ष 2024 का श्वेत पहलू ये है कि ये जाते जाते पदोन्नति की आशा के विचार को हमारे ज़हन पे, शिक्षकों के ज़हन पे अंकित करता हुआ जा रहा है। एक आशावादी दृष्टिकोण लोगों के मन और हृदय पे अंकित करने की खूबसूरती लिए वर्ष 2024 विदा होने की घड़ी का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं। हमेशा आपके लिए कुछ नया लाने की चेष्टा करते हैं। मीडिया की सुर्खियों में जो बातें होती हैं उसको अपने चैनल की कवर बनाते हैं, जो आपके लिए ख़ास तौर से संजीवनी का कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ से बड़ी न्यूज़ आई है कि अगले वर्ष 2025 से ही कवायद शुरू हो जाएगी और मार्च बीतते बीतते शिक्षकों को प्रमोशन, पदोन्नति दे दी जाएगी। शिक्षकों की पदोन्नति यानी शिक्षकों का मनोबल। वर्ष 2015 के बाद शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, पदोन्नति की बाढ़ जो रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अब एकदम पदोन्नति होने को आई है, फिर डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, और शिक्षकों का मनोमालिन्य हो जाता है। शिक्षकों को लगता है कि सरकार ऐसे ही हमें सब्जबाग दिखा रही है और ये प्रमोशन होना ही नहीं है। तो दोस्तों, अब ये जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है इसमें कितना दम है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन न्यूज़ बन रही है वो इम्पोर्टेंट है। प्रमोशन की बात हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। हुआ प्रमोशन ख़त्म हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। विधान परिषद में शासन में बात चल रही वो इम्पोर्टेंट है। माननीय न्यायपालिका की शरण में लोग जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के शासन को तो निर्णय लेना ही है। शासन के ऊपर दबाव बन रहा है। बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ऐसे हैं जो कि प्रभारी के पद पे कार्य कर रहे हैं। उनको हेडमास्टर के समतुल्य वेतन चाहिए। बात पैसे के अलावा पद की भी है, क्योंकि उनसे जो कार्य लिया जा रहा है वो हेड टीचर का कार्य है। उन्हें पद भी चाहिए, पैसा भी उसके अनुकूल चाहिए। सरकार नहीं दे पा रही, सरकार हीला हवाली कर रही। सरकार की अपनी व्यवस्था और मजबूरी है, क्योंकि तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों ने टेट के ग्राउंड या तमाम तरह के ग्राउंड पे कोर्ट केस कर रखा है। ऐसा नहीं है कि सरकार मन नहीं बनाती, सरकार मन बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के स्तर पे सरकार की भी कुछ न कुछ बातें, रुकावटें आ जाती हैं।
तो अब उन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे कुछ कार्य करने जा रही है। तभी ये न्यूज़ आई है, तभी कुछ नई बातें वर्ष 2025 में होनी हैं। अभी से ही ये बात मीडिया के गलियारे से आ गई है। तो दोस्तों, बात होनी है, कुछ नया होना है, कुछ बदलाव होना है। जैसे कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स जो ARP हैं, उन्हें मार्च में उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और नए जो भी पद सृजित होंगे उस पर पुराने जो ARP हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आने वाला जो समय है वो नई चीज़ों को नए कलेवर में शामिल करेगा, वैसे ही शिक्षकों की पदोन्नति की भी बात है। दोस्तों, चैनल पे बने रहें, आपको कहीं नहीं जाने हैं। थोड़े देर में हम बड़ी बातें आपके साथ करने जा रहे हैं। आपको थोड़ी देर बिल्कुल इसी चैनल पे बने रहें। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की पदोन्नति। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बड़ी न्यूज़ बन के आ रही है। दैनिक हिंदुस्तान जो मुख्य समाचार पत्र है उसने आज पूरा कवर किया है। श्री अजीत कुमार जी ने पूरी की पूरी रिपोर्टिंग कर रखी हैं और 3 जनपद हैं, बुलंदशहर, सहारनपुर और सोनभद्र, वहाँ पे ऑलरेडी प्रमोशन हो चुके थे। केवल ज्वाइनिंग की डेट और मौलिक नियुक्ति तिथि का विवाद था, वहाँ पे हुआ प्रमोशन ही कैंसिल हो गया। ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो भी बुलंदशहर, सहारनपुर और सोनभद्र में पदोन्नति पाए थे, वो अपने मूल विद्यालयों की ओर उन्हें भेज दिया गया। तो बेसिक शिक्षा विभाग और जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं संबंधित जनपद के, वो सभी शर्मसार हुए हैं और सभी आहत हैं। ऐसी स्थिति में शासन को कोई न कोई नीति बनानी होगी। ऐसे प्रमोशन मिलने के बाद उनका डिमोशन हो जाना उचित नहीं है। तो सरकार इस पे काम कर रही है। अगले वर्ष मार्च के अंत तक बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठ सूची तैयार कर उन्हें नए शिक्षण सत्र में पदोन्नति दे दी जाएगी। पिछले 9 सालों से शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं होने से एक के बाद एक अलग अलग न्यायालय से लगातार मिल रही फटकार के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अगले वर्ष जनवरी के अंत तक उनके जिलों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पूरी तरह से तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्राइमरी के करीब 4,59,000 शिक्षक हैं। वरिष्ठता सूची की जांच व उस पर आपत्ति का निस्तारण कर मार्च के अंत तक आहत शिक्षकों को पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षकों के पदोन्नति नहीं होने से प्रदेश के करीब 70% से अधिक प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल प्रभारी शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। दरअसल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अंतिम बार वर्ष 2015 में पदोन्नतियाँ हुई थी। तो दोस्तों, ये मामला है कि नए शैक्षिक सत्र में जो पदोन्नति की बाढ़ जो रहे शिक्षक हैं वो नए स्कूलों में होंगे। ऐसी बातें अगर व्यवहारिक धरातल पे सही हो जाए, और सही होनी भी चाहिए, होनी है। सरकार इसीलिए तकरीबन 4-6 महीने पहले से एक सकारात्मक जो वातावरण है उसको बनाने की दिशा में पहल कर रही है। अब यहाँ पे जो न्यूज़ वही है, लेकिन कुछ नई नई बातें इसमें हैं। कई बार उठा मामला, शिक्षकों के पदोन्नतियों का मामला कई बार विधान परिषद से भी उठ चुका है। हर बार सरकार की ओर से जल्द ही इस पर निर्णय लिए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। अब जाकर इस पर कोई निर्णय सरकार करने जा रही। गुड न्यूज़ है दोस्तों, सरकार आश्वासन अभी तक देती रही लेकिन अब निर्णय करने जा रही। और इसमें भी वही बातें हो रही हैं कि पदोन्नतियां 2015 में हुई थी। 15 साल से पदोन्नति जो है नहीं हुई। इसके कारण प्रदेश के करीब 70% स्कूलों में अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं हैं। अब यहाँ 3 जनपद जिनकी हम बात किए, सहारनपुर, सोनभद्र और बुलंदशहर, वहाँ विवाद दोस्तों हुआ था। विवाद के कारण ही हाईकोर्ट के निर्देश पर 3 जिलों में पदोन्नतियों को निरस्त कर दिया गया था। ये जिले हैं बुलंदशहर, सहारनपुर और सोनभद्र।
इन तीनों जिलों में मुख्य विवाद वरिष्ठता तय करने को लेकर था। जिन शिक्षकों को हेडमास्टर पद पर पदोन्नति की गई थी उसमें कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के आधार पर वरिष्ठता तय की गई थी, जिसके विरोध में कुछ शिक्षक कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से होना चाहिए। इनमें कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जिनकी नियुक्ति सीधे अपर प्राइमरी में हुई थी। इन सब ने भी कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा था। अब कहीं कहीं किसी जनपद में दोस्तों जो प्रमोशन है वो मौलिक नियुक्ति तिथि को न मान करके डेट ऑफ ज्वाइनिंग माना गया, जिसकी वजह से विसंगति पैदा हुई। अपर प्राइमरी स्कूल में जो गणित विज्ञान के शिक्षक हैं उन लोगों ने भी कोर्ट किया। लिहाजा एक ही मामले में 3 पक्ष हो गए, जिस पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वरिष्ठता का निर्धारण तय नियमावली के आधार पर करके मामले को निस्तारित किया जाए। प्रदेश के प्राइमरी में 4,59,000 शिक्षक हैं। प्रदेश के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में कुल 4,59,450 शिक्षक हैं। वहीं 3,38,590 प्राइमरी स्कूल हैं, जबकि 1,20,860 शिक्षक अपर प्राइमरी स्कूलों में हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी स्कूलों की संख्या 1,11,614 है, जबकि अपर प्राइमरी स्कूल 45,651। ये पूरे प्रदेश की तस्वीर है। अब यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि 2015 में हुई थी पदोन्नतियाँ। वरिष्ठता सूची की जांच कर उस पर आपत्ति का निस्तारण कर मार्च के अंत तक आहर शिक्षकों को पदोन्नति के आदेश जारी किए जाएंगे। शिक्षकों के पदोन्नति नहीं होने से प्रदेश के करीब 70% से अधिक प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल प्रभारी के सहारे चल रहे हैं। ये दोस्तों बात हो रही है। तो 9 वर्ष पूर्व जो पदोन्नतियां हुई थी उनमें से ज़्यादातर वरिष्ठता संबंधी विवादों में उलझे हुआ है मामला। तो अब सरकार कोई ना कोई नीति बनाएगी। अभी तो वरिष्ठ कौन शिक्षक हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उन्हें देखा जाएगा, या क्या गाइडलाइंस नई गवर्नमेंट जारी करती है अब सरकार के ऊपर है। जो भी गाइडलाइंस जारी करेगी उसी के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय संबंधित जनपद शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जनवरी के अंत तक भेजेंगे और मार्च के अंत तक शिक्षकों को पदोन्नति मिल जाएगी। नए शैक्षिक सत्र में जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं अपने नए विद्यालयों में होंगे। नए वर्ष पे नई बातें होने जा रही हैं। सरकार ने आहट दे दिया है, सरकार ने संकेत दे दिया है। सरकार की ये जो मंशा है ये पूर्ण रूप से ये व्यवहारिक धरातल पे खरी उतरे, ऐसा हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। शिक्षकों को भी नव वर्ष की ये जो पूर्व संध्या है, जो कि नव वर्ष आने को हैं, ये वर्ष 2024 एक हमें जितने भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन रहे उन्हें केवल एक दिलासा दे करके गया। आने वाला वर्ष आपको दिलासा ही नहीं, आपको पद भी दे, पैसा भी आपके जेब में नया आए, ऐसी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। आज के लिए इतना ही। जल्द इससे संबंधित नए अपडेट को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।